आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। साथियों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास वन लाइनर प्रश्न देखने वाले हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। आपको जैसा पता है साथियों कि जेटेट का एग्जाम 31 मार्च से पहले होने वाला है। तो झारखंड में कहा गया है कि एक बार लटकला बेटा तो गेला बेटा का हाल हो जाएगा साथियों, इसलिए क्लास को लगातार बने रहें क्योंकि 31 मार्च से पहले होने वाला है। और पता है कि पिछला का जेटेट कब हुआ था प्यारे मित्रों हमारे? 2016 में हुआ था। और 16 के बाद जोड़ लीजिए 9 साल हो गया है, उसके बाद जेटेट नहीं हुआ है साथियों। और आपको पता भी है कि जेटेट के बाद तुरंत बहाली आने वाली है साथियों, 40,000 सीट खाली है। और साथ ही सीटेट का एग्जाम भी आपका 8 फरवरी को है, तो सीटेट में भी डायरेक्ट लड़ेंगे। तो साथियों, आप वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंतिम तक बने रहे। तो साथियों, देखते हैं आज का क्लास हम लोग का क्या है। प्रश्न है ऑनलाइनर प्रश्न है, सेट 2 है साथियों, सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए क्या है देखते हैं। जेटेट या सीटेट के लिए सीडीपी बाल विकास के ऑनलाइनर प्रश्न है साथियों, सेट 2 है ना। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है साथियों, तो हमें अनुभव है कि किस तरह से प्रश्न सीटेट में आते हैं। और सीटेट जो होता है जेटेट के समकक्ष होता है प्यारे साथियों। तो चलिए आपके एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न को हम सिलेक्ट किए हैं। चलिए क्या है पहला सवाल, रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? रचनात्मक आकलन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं साथियों, वो कब किया जाता है? तो एक किया जाता है पूरे शिक्षण अधिगम के दौरान। पूरे ने शिक्षण अधिगम क्या होता है, उसके पढ़ाने के दौरान ही कभी हम उससे प्रश्न पूछ लेते हैं कितना बच्चा सीख रहा है। तो बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग ये असेसमेंट करते हैं, रचनात्मक आकलन। चलिए सेकंड प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको नीप बोलते हैं, किसकी सिफारिश करता है? किसकी सिफारिश करता है साथियों? तो देखिए, बहुभाषावाद। क्या करता है? बहुभाषावाद, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषावाद। देखिए नीप का जो रणनीति है भाषा सेना का, ट्रिपल लैंग्वेज सिखाना है। ठीक है, 2 लैंग्वेज हो गया आपका नेशनल लेवल, एक लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा उसका, क्योंकि बच्चा जो है मदर टंग में ज्यादा सीखता है। तो तीन भाषा सूत्र आपको बताया गया है। 3 भाषा सूत्र है आपका, जिसमें एक भाषा आपका उसके मदर टंग जो गांव घर के भाषा होता है उसमें ज्यादा सीखता है, फर्स्ट जो पहला से छठा तक 5वां तक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश करता है? बहुभाषावाद ना, एक से अधिक भाषा सिखाना है साथियों। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक बालक में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? जो भी रचनात्मक बालक होते हैं साथियों, जो रचनात्मक माने क्रिएटिव बालक होते हैं, जो कुछ नया करने की योग्यता रखते हैं, मौलिक विचार रखते हैं, नवीनता रखते हैं और यूटिलिटी उसका होता है। तो आप रचनात्मक बालक, जो जिसको मेधावी छात्र भी बोलते हैं, प्रतिभाशाली छात्र बोलते हैं, उनमें किस प्रकार का चिंतन रहता है? तो अपसारी चिंतन साथियों, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है साथियों? जिसके हम बोल दिए कि भारत की राजधानी कहाँ है साथियों, तो दिल्ली, एक आंसर हुआ। ये अपसारी चिंतन नहीं है, ये अभिसारी है। हम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं अभिसारी, अपसारी हम बोल रहे हैं। कौन सा अपसारी? ये क्या होता है? हम बोल दिए कि दिल्ली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो दिल्ली बोलेगा कि भारत की राजधानी तो है, एक तो है सवाल। और बोले कि यहाँ पे लाल किला है, वहां पे संसद भवन है ना। तो बहुत सारे प्रश्न बताए कि दिल्ली जो यमुना किनारे है, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहां पे मुगलों का पुराने समय वहीं पे आपका राजधानी रहता था, है ना।
तो दिल्ली की बात करती तो उसका बहुत सारे थिंकिंग आ रहे हैं मन में, बहुत सारे उसके मन में विचार आ रहे हैं, बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, तो वो हो गया अपसारी चिंतन साथियों। तो रचनात्मक बालक होते हैं उनके पास अपसारी चिंतन करने का गुण पाया जाता है। ठीक है साथियों, 3 प्रश्न जरूर है, लेकिन मेरी बातों को सुनते हैं तो इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको समझ में आएगा, और जो चीज नहीं जानते उसको लिख भी सकते हैं साथियों। आइए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। और मैंने खुद ही साथियों सीटेट पास किया है, तो आपको उस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा प्रश्न साथियों। आपको बता देना चाहते हैं, मैंने सीटेट का और जेटेट रिलेटेड, जेटेट का पूरा सीडीपी का क्लास जो है उसमें हम लोग किए हुए हैं, पढ़ाई चल रहा था, उसमें सिलेबस को हम लोग कवर किए हैं। तो आप इस सब क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जेटेट का जो है सीडीपी जो बाल विकास का पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख ले साथियों। इसी चैनल पे जो जेटेट क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जेटेट क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पे जरूर देख ले साथियों। चलिए चौथा नंबर सवाल है, नैतिक साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी, वो कौन मनोवैज्ञानिक दिए हैं साथियों, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो उनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या नाम है? लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिकता क्या होता है, इस क्या चीज सही है करें और क्या न करें, बच्चों में संस्कार पैदा करना, वही नैतिकता है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल बताए हैं? मोरल डेवलपमेंट का 3 लेवल पूछेगा तो 3, और स्टेज पूछेगा तो 6 स्टेज बताए हैं। कौन बताए हैं? और लॉरेंस कोहलबर्ग साहब जो बताए हैं, 3 लेवल, 3 चरण बताए हैं, और स्टेज पूछेगा तो 6। हिंज की कहानी इसी में पॉपुलर है साथियों। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। आगे देखते हैं, बालक का व्यक्तित्व निर्भर करता है, बालक का जो व्यक्तित्व है वो किस पर निर्भर करता है साथियों, बताइए आप लोग प्यारे मित्रों हमारे। तो उसे बता रहा है कि बालक का व्यक्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों पर। किस पर? अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। अनुवांशिक यानी उसके हेरिडिटी, माता पिता के गुण पर भी उसका व्यक्तित्व पर उसमें प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा है प्यारे साथियों कि पर्यावरण, आसपास के पड़ोस हो गए, परिवार के लोग हो गए, और स्कूल हो गया, और उसके सहपाठी, आसपास के पड़ोसी लोग, उनसे भी बच्चा कुछ सीखता है और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। छठा देखिए, लेओ वाइगोत्स्की की बच्चों के विकास में किसकी महत्व पर बल दिए हैं। वाइगोत्स्की साहब जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं, बच्चों को विकास में किस चीज पर ज्यादा महत्व दिए हैं, उस पर ज्यादा दीजिएगा महत्व तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा चीजों को। तो ध्यान दिए हैं। वाइगोत्स्की की बात करें तो भाषा पे, किसमें? भाषा, लैंग्वेज, भाषा से अच्छा बच्चा सीखता है। भाषा पर कौन बल दिए हैं? तो वाइगोत्स्की साहब भाषा पर बल दिए हैं प्यारे मित्रों हमारे। बहुत ज्यादा प्रश्न आता है ऐसे प्रश्न। चलिए अब हम लोग 5 6 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं 7 नंबर क्या कहता है। अंतिम तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले प्यारे साथियों पहुंचे। प्रश्न है, गुलाबी रंग लड़कियों एवं नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना उदाहरण है किसका। मैंने कहने का मतलब गुलाबी रंग का अगर कुछ उन लोग पसंद करता है, लड़की लोग ही केवल, और लड़का लोग नीला कलर को ही, ये हम लोग का मानसिकता बना हुआ है, पुराने विचार में ऐसे लोग कहता है तो सुन रहे हैं, यानी रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि आपका जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं इसको, जो पुराने विचारधारा पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि गुलाबी रंग बच्चा नहीं, लड़का नहीं पसंद कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये क्या है? रूढ़िवादिता है। कह रहा है कि गुलाबी रंग लड़कियों के लिए ही बात कर रहा है और नीला रंग लड़कों के लिए ही बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़की लोग नीला रंग नहीं पसंद करती है, लेकिन ये कह रहा है कि वही है, उसी को पसंद करता है। ये रूढ़िवादिता है उसके अंदर,
जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इसी को बोलते हैं साथियों। ऐसे प्रश्न जेटेट और सीटेट के एग्जाम में आएंगे साथियों, समझ लीजिएगा। तो आप जेटेट और क्लास मेरा पढ़ाया हुआ सीडीपी का है, उसमें जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा से सभी प्रश्न बन जाएंगे। और लगातार ये सीरीज चल रहा है बाल विकास का, और जेटेट और सीटेट का संपूर्ण क्लास चैनल पर चल रहा है, तो आप अवश्य जुड़े हमारे चैनल से, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। 8वां नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की भूमिका क्या होती है? बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है साथियों? बाल केंद्रित माने क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किस बच्चों की भूमिका कैसी होती है साथियों? तो बच्चे सक्रिय होते, एक्टिव होते हैं, बच्चे सक्रिय होने चाहिए, बच्चे मोटिवेट होने चाहिए, बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको सीखना है, बच्चे केंद्र बिंदु होने चाहिए। सबसे पहला कि उसके अंदर कुछ लालसा रहेगा, कुछ जिज्ञासा रहेगा कि हमको सीखेंगे, और उसके अंदर कुछ जिज्ञासा नहीं है तो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। फिर टीचर का अपना चल रहा है, उसमें टीचर को नहीं चलना चाहिए बाल केंद्रित में, किसका चलना चाहिए इसमें? बच्चे का। बच्चे सक्रिय होने चाहिए, आप शिक्षक हैं तो सुविधाजनक है, उसको बताने वाले मार्ग हैं आप। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे का होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और आपका जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है ना? तो बाल केंद्रित शिक्षा में आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में का कौन सा विशेषता नहीं है? तो रटने पर बल देना। जहां ही रटने पर बल देने की बात आ गया, ये गुण है ही नहीं है बच्चों को सिखाने, रटने पर बल देना ही नहीं है। बच्चों को मौका देना है, बार बार कि सीखो, अपॉर्चुनिटी देना है बच्चों को, अपॉर्चुनिटी देखना है, बच्चों को मौका देना है, बच्चों को खुद से लर्निंग विथ डूइंग, इसको लर्निंग विथ डूइंग खुद से करवाना उन लोग से है, करके सीखता है बच्चे लोग। रटने पर बल नहीं देना है कि रटवाना है कि रटो रटो, ऐसा नहीं। समझाना है, चीजों को समझाना है, खेल कूद के माध्यम से समझाना है। जो मेरी बातों से निकल रहा है साथियों, सभी टैग वर्ड पॉजिटिव वर्ड है। खेल से पढ़ाना है, आपको प्रोत्साहित करना है, मौका देना है, ये सब चीज टैग वर्ड है, ये सब प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। लेकिन रटने पर बल देना जो है प्रगतिशील शिक्षा का माध्यम नहीं है प्यारे मित्रों हमारे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं? बोल रहा है किस मनोवैज्ञानिक हैं जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं प्यारे साथियों। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि ये 8 प्रकार बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, इनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर। जैसे एक बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो कौन बताएगा? बिन्ने। द्विविधि स्पीयरमैन। और बहुबुद्धि का सिद्धांत बोलेगा तो हार्वर्ड गार्डनर। ये 8 प्रकार का बुद्धि बताए हैं उसमें। जैसे जो आपका शरीर से ज्यादा अच्छा है तो एथलीट बन पाएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि है। जिसमें गणितीय तर्कना बुद्धि है वो साइंटिस्ट बन पाएगा, है ना, ये सब चीजें बन पाएगा, बैंकर बन पाएगा। तो वही बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए हैं उसमें, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि की बात करता है, वो है हार्वर्ड गार्डनर साहब, जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं प्यारे मित्रों। ये 10 प्रश्न था साथियों, और जो 11वां प्रश्न है ये आपको खुद कमेंट में मैसेज करना है कि आपका प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल सी और ई का जो ये आपका है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाल विकास में ही है, सीडीपी का ही ये आपका वर्ड है। आपका मैसेज करना है इसके माने क्या होता है। और एक पिछले में कमेंट आया था कि जो उसमें बच्चे की सबसे सीखने की सबसे संवेदनशील अवस्था, लैंग्वेज सेंसिटिव एज कौन होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था साथियों होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो अरुण सर के माध्यम से पूछा गया था, तो आपका जवाब है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड साथियों। तो हमारे चैनल से बने रहे। जेटेट यदि अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं साथियों, जान जाइए साथियों कि 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ है, 10 साल हो गया है प्यारे मित्रों। इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े,
बाल विकास का, पर्यावरण का, मैथ का लगातार चैनल पे चल रहा है। तो हमसे जुड़ते हैं केवल तो आप अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा चेला। या जो हमारे साथी मित्र हैं या सम्मानित शिक्षक लोग हैं, जो भी सम्मानित शिक्षक हैं, वो जरूर हमसे जुड़े ताकि आपको अच्छे नंबर से हम पास करा सकें। तो आप सभी को मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले जरूर, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई को बना के रखिए। बाकी और भी काम थोड़ा बहुत है उसको करते रहिए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।